हरि बोल, अच्छी बात है। तो हम लोग अपने थोड़े कॉन्सेप्ट ठीक करेंगे शिव जी के बारे में कि शिव जी कौन है, ठीक है, और शिवरात्रि क्यों मनाते हैं और शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे, और फिर शिव विवाह की कथा करेंगे, ठीक है। शिव जी का विवाह रामचरितमानस में कैसे हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं। हरे कृष्ण। तो शंकर जी की बात करते हैं, शिव जी की। हमारे वेदों में एक बहुत ही अच्छी बात बताई गई है, जो कि सबने सुन भी रखी होगी। क्या सुन रखी है? सत्यम शिवम सुंदरम। सुना है सबने या नहीं सुना है? ऐसा कोई है जिसने नहीं सुना? सत्यम शिवम सुंदरम, क्या अर्थ है इसका, जानते हो? इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शिव कौन है। क्या बताया गया है? शिव कौन है। तो सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ सत्य ही शिव है। क्या बताया गया है? सत्य ही शिव है। फिर से बोलो। हाँ, अब लगा है सार के अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सत्य ही शिव है। अगर आपसे कोई पूछेगा आपके शिव कौन है तो क्या बताओगे? हाँ, तो शिव की असली पूजा कौन करता है? जो सत्य बोलता है ना। और हम तो अपने जीवन में झूठी झूठ बोले रहते हैं। बस शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाया है, हो गई पूजा है? क्या ऐसे पूजा होती है शिव जी की? मैंने बसंत पंचमी पे बताया था ना, सरस्वती जी की पूजा कैसे होती है? ऐसी शिव जी की पूजा कैसे होती है? सच बोल के। कैसे होती है? सच बोल के। तो हृदय में सत्य को धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य नहीं बोलता वो कितना भी शिवलिंग पर जल चढ़ा ले, उसका कभी कल्याण नहीं होगा। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है ना। शिव क्यों सुंदर है? क्योंकि शिव का अर्थ क्या बताया था? कल्याणकारी, जो सबका कल्याण करने वाला है। तो अगर कोई आपका कल्याण करेगा तो आपको प्रिय लगेगा, नहीं लगेगा? इसलिए शिव सुंदर लगते हैं। क्यों सुंदर है? क्योंकि सबका कल्याण करते हैं, है ना। तो बात समझ में आ गई। शिव की मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सत्य से हुई है ना। और सत्य क्या है? सत्य क्या है? शिव ही सत्य नहीं है। ये देखो, दो चीजें हैं, मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। सत्य ही शिव है, लेकिन उल्टा नहीं है। उल्टा सत्य नहीं है, शिव ही सत्य नहीं है। सत्य ही शिव है, लेकिन फिर सत्य क्या है? हरि बोल। क्या सत्य है? राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है ना। तो कोई पूछे सत्य क्या है, तो राम नाम सत्य है। यानी भगवान के नाम से शिव की उत्पत्ति हुई है। किसकी? भगवान के नाम से शिव की उत्पत्ति हुई है। राम नाम सत्य है और उस सत्य से शिव की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि सत्य ही शिव है ना। और कहते हैं सत्य ही शिव है और शिव कल्याण करते हैं, है ना। तो कल्याण क्या करेगा? सत्य करेगा, अभी अभी बताया हमने, है ना। तो सत्य तो भगवान का नाम है। तो आखिरकार हम किस स्थिति पे पहुंचे? कल्याण क्या करेगा? भगवान का नाम करेगा, है ना। क्या करेगा? कल्याण। हाँ, राम का नाम कल्याण करेगा। तो बताओ कितने लोग राम का नाम लेते हैं दिन में? मैंने तो बताया है कम से कम अपने स्टूडेंट्स को 2 माला जरूर किया करो रोज, है ना। चलो वो लोग तो करने लगे हैं कुछ कुछ। बाकी कितने लोग करते हैं माला? रिपोर्ट कार्ड भी तो पूछना चाहिए। करते हो अक्सर? नहीं करते? करना चाहिए ना। राम नाम सत्य है तो राम नाम की माला नहीं करनी चाहिए। राम नाम ही कल्याण करेगा तो माला नहीं जपनी चाहिए। इस संसार में बहुत सारे प्रश्न हैं। प्रश्न ये है कि माला ही क्यों करनी चाहिए? हम ध्यान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, और भी चीजें कर सकते हैं,
जैसे सुबह से लाइन लगी है मंदिरों में जल चढ़ाने वालों की, बेलपत्र चढ़ाने वालों की, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, है ना। लेकिन माला ही क्यों करनी चाहिए, बाकी चीजों से कल्याण क्यों नहीं होता? रीजन है ना उसके पीछे। कल चर्चा हो रही थी शाम को, क्या बताया था? हमारा मन बीमार है, क्या मन, और बाकी सब चीजों में हमारा मन लगता नहीं है। ध्यान करने बैठोगे मन नहीं लगेगा, है ना। पूजा करने बैठोगे मन नहीं लगेगा, कुछ भी करने बैठोगे मन लगेगा ही नहीं। कोई भी मतलब चीज हो, प्रक्रिया हो, पूजा पाठ से संबंधित मन नहीं लगता, और जब तक मन नहीं लगेगा तब तक कल्याण होगा। हाँ, सबसे मेन चीज तो यही है। तो मन कीर्तन में अपने आप लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता है। कीर्तन एक ऐसी चीज है जिसमें मन लगाना नहीं पड़ता, अपने आप लग जाता है, होता है ना। तो इसलिए कलयुग का एक ही धर्म है, क्या? हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन करोगे, मन लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप लग जाएगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए जोर जोर से कीर्तन करना चाहिए सबको। बात समझ में आ गई? क्या करना चाहिए? कीर्तन। कलयुग का एक ही धर्म है, हरिनाम संकीर्तन। जिसने संकीर्तन किया उसका कल्याण हो गया, ठीक है। हमेशा संकीर्तन करते रहना चाहिए। रोज घर पे कम से कम 2-4 घंटे कीर्तन होना चाहिए, है ना। अपने आपस में बैठ जाओ, कीर्तन किया करो घर पे बैठ के। कैसे करना है? बहुत आसान है, नहीं आता है तो भी कर सकते हो, बताया ना कैसे करना है। कोई वाद्य यंत्र ना हो, कुछ ना हो तो भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आसान है ना। किसी चीज की जरूरत है, मन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मन अपने आप लग जाएगा और कल्याण हो जाएगा जीवन का। तो हमने ये सीखा कि सत्य क्या है? भगवान का नाम सत्य है, सत्य से ही शिव की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। जो रवि ने बताया था कि एक ब्रह्म, नाद ब्रह्म होता है, नाद ब्रह्म से आवाज आई और उससे शिव की उत्पत्ति हुई है। तो वो नाद ब्रह्म कुछ और नहीं है, वो भगवान श्री राम का नाम ही है। क्या है? हाँ, वो नाद ब्रह्म कुछ और नहीं है, क्या है? भगवान श्री राम का नाम ही है, जिससे शिव की उत्पत्ति हुई है ना। और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि राम जो है वो विष्णु के अवतार हैं, सोचते हैं ऐसा, क्योंकि टीवी सीरियल में यही दिखाया जाता है कि राम जो है वो विष्णु के अवतार हैं। बहुत गलत बात है, विष्णु के अवतार नहीं है, बल्कि विष्णु जी राम जी के अवतार हैं। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, रामचरितमानस में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, श्रीमद् भागवतम में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कहाँ लिखा है? पहला श्लोक ही पढ़ लो रामचरितमानस का, देखो पढ़ के बताता हूँ तुम्हें पहला श्लोक, ठीक है। क्या है इसमें? रामचरितमानस के श्लोक में देखो, ध्यान से पढ़ना, सब पे ये नहीं है तो ये गुटका ले लो, इसमें देखो, ठीक है। ये गुटके रखिए रामायण के, इसमें देखो कहाँ लिखा है, तभी तो पता चलेगा कि राम कौन है। अभी तक तो हमें यही नहीं पता राम है कौन, हम उनको विष्णु का अवतार समझते हैं। क्या समझते हैं? विष्णु जी का अवतार है, सबको यही बताते हैं ना। विष्णु के अवतार नहीं है राम जी, बल्कि राम जी के 3 अवतार हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब राम जी के अवतार हैं, है ना। देखो बालकांड खोलो, जहाँ श्लोक लिखे हुए हैं उसमें 6ठे श्लोक में राम जी की वंदना की गई है, ठीक है। क्या लिखा है? यन माया वसवर्ति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद मृखैव भाति सकलम रज्जो यथा हेर भ्रमः। हाँ, देखिए लिखा है इसमें, यत पाद प्लवमेकम एव ही भवाम्भो देश तीर्थावताम और वंदे अहम तमशेष कारण परम रामाख्यम ईशम हरिम।
पेज नंबर इसमें तो 2 है, उसमें पता नहीं क्या होगा। ठीक है। यन माया वशवर्त विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, पहली लाइन। ठीक है, पहली लाइन है यन माया वशवर्त विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, यानी कि ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि जितने भी देवता हैं, है ना, समस्त विश्व के, वो सब श्री राम जी के अनुचर हैं, उनकी सेवा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिवादि सेव्यम निशम रामाख्यम ईशम हरिम, मतलब जिसकी ब्रह्मा विष्णु महेश सभी सेवा करते हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी हैं, है ना। और अभी इस प्रश्न को शिव जी का जब विवाह होगा तब श्री रामचरितमानस में भारद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछा है। चलिए उसको सुनते हैं ध्यान से। ठीक है, कि क्या पूछा है और क्या नहीं पूछा है। ठीक है, करताल है ना, करताल बजाएंगे सब लोग और साथ साथ गाते हुए पढ़ेंगे और सीखेंगे। ठीक है, क्या सीखेंगे? मंगल भवनीय मंगल हारी द्रबहु सुदशरथे अजीर बिहारी, मंगल भवनीय मंगल हारी द्रबहु सुदशरथे अजीर बिहारी, दीन दयाल बिरदो संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, मंगल भवनीय मंगल हारी द्रबहु सुदशरथे अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी, यानी हमारे जो भगवान हैं वो मंगलों के धाम हैं, समस्त कल्याण को करने वाले हैं, उसके स्रोत हैं, है ना। और क्या बात हो रही है कि इलाहाबाद में प्रयागराज में एक ऋषि रहते हैं जिनका नाम है भरद्वाज ऋषि। कौन से ऋषि? भरद्वाज ऋषि। तो सभी ध्यान से पढ़ेंगे, जिस पे गुटका है गुटका ले लो, गुटके में देख के पढ़ो। ठीक है, साथ में सब लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ, ये है हमारा दोहा नंबर 'भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा'। दोहा नंबर 43, दोहा नंबर 43 से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 43, दोहा नंबर 43 से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, मैंने काट काट के लिखा है ताकि कथा जल्दी खत्म हो जाए शिव विवाह की। ठीक है, वरना 8-10 घंटे चलेगी। ठीक है, तो आप लोग इसमें से देख के पढ़िएगा ध्यान से। ठीक है, दोहा नंबर 43, श्लोक नहीं, दोहा। ठीक है, बालकांड में, हाँ, बालकांड में दोहा नंबर 43 से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पदि अति अनुरागा, तिन्हि राम पदि अति अनुराग, तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा, एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रमन सिधाए, सब मुनि से आश्रम। क्या बताया इसमें?
भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, यानी भरद्वाज ऋषि जो प्रयाग में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? प्रयाग में। तिन्हीं राम पद अति अनुरागा, भगवान राम के बहुत अच्छे भक्त हैं भरद्वाज मुनि, ठीक है। और भरद्वाज मुनि बहुत पुराने भी हैं, ठीक है, बहुत पुराने हैं। जब वाल्मीकि के समय के हैं, वाल्मीकि के समय में भरद्वाज ऋषि वाल्मीकि जी के शिष्य हुआ करते थे किसी समय, है ना। तो एक बार माह के महीने में, कहा माह के महीने में, ठीक है, माह के महीने में प्रयाग में स्नान करने के लिए कुंभ का मेला लगा था। क्या लगा था? कुंभ का मेला। प्रयाग में लगता है ना कुंभ का मेला। तो कुंभ का मेला लगा था, समस्त ऋषि मुनि संत लोग आए हुए थे और पूरे महाभर स्नान किया उन्होंने वहां पर। और महाभर स्नान करने के बाद में सब जो मतलब ऋषि मुनि थे वो तो सब अपने अपने आश्रम चले गए जहां जहां से आए थे। और याज्ञवल्क्य जो मुनि थे उन्हें भारद्वाज ने अपने पास रोक लिया। किसने? भारद्वाज ने किसको रोका? याज्ञवल्क्य मुनि को, ठीक है। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी, करी पूजा मुनि सुजस बखानी, करे पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, अस विचार प्रगटौ निज मोह, अस विचार प्रगटई निज मोह, हरहु नाथ करी जन पर छो। क्या पूछा उन्होंने? याज्ञवल्क्य मुनि से क्या पूछा कि हे प्रभु, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है। क्या शंका है? उस संशय का समाधान आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप समस्त वेदों के तत्व को जानने वाले हैं, समस्त वेदों के ज्ञाता हैं। याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे वो ऋषि वेद व्यास के शिष्य थे, ठीक है। तो उन्हें सारे वेदों का ज्ञान था उस समय। तो भारद्वाज मुनि ने उनसे इसलिए प्रश्न पूछा कि मेरे मन में एक शंका है। और प्रश्न भी क्या पूछा? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, ठीक है। राम नाम करे अमित प्रभावा, राम नाम करे अमित प्रभावा, संत पुराणे उपनिषद गावा, संत पुराणे उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, राम कवन पूछूं प्रभु तेहि, राम कवन पूछूं प्रभु, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने पूछा कि हमने संसार में ये सुना है कि राम नाम सत्य है और राम नाम का बड़ा प्रभाव भी देखा है ना। क्या प्रभाव देखा है? कि राम जी ने जब अवतार लिया था इस पृथ्वी पर, ठीक है, तो उन्हें बहुत सारे लोगों की सहायता लेनी पड़ी थी अपनी पत्नी को बंधन से छुड़ाने के लिए, है ना। कई लोगों की सहायता ली, बानर की, भालुओं की, है ना। और समुद्र को पार करने के लिए उन्हें पुल बांधना पड़ा था, है ना। और क्या हुआ, जब श्री राम जी मतलब आए थे तो केवल एक नारी अहिल्या का ही उद्धार किया था, है ना। लेकिन राम नाम की क्या महिमा है, नाम कोटिखल कुमत सुधारी। नाम ने तो बिना प्रयास के ही जो भगवान का नाम लेता है
उसके लिए तो भव सागर पार कर जाना बहुत आसान होता है। छोटा सा समंदर क्या चीज है ना। जो भगवान का नाम लेता है उसका मतलब क्या कल्याण, ऐसा कौन सी चीज है जिसे वो प्राप्त नहीं कर सकता। इतना अमिट प्रभाव है भगवान के नाम का। और यही सोचकर शंकर जी जो है वो काशी में मरने वाले के कान में राम नाम का मंत्र बोलकर उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। काशी में जो व्यक्ति मरता है शंकर जी उसके कान में राम नाम का मंत्र बोलकर उसे मुक्ति प्रदान करते हैं, है ना। और इसीलिए हमेशा अपने नाम जवान से क्या रखते रहते हैं, संतत जपत संभव विनाशी। रामचरितमानस में लिखा है कि लगातार 24 घंटे भगवान शिव क्या जपते रहते हैं, नाम का, राम का नाम जपते रहते हैं, है ना। संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत जपत मतलब शिव जी जपते रहते हैं। है कौन से, क्या भला है वो राम नाम, किसका नाम है, मैंने तो कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं राम जी को, है ना। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, याज्ञवल्क्य मुनि से पूछ रहे हैं कि कृपया मुझे बताइए कि वो राम कौन है। अच्छा, इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि हमारे आजकल के पढ़े लिखे समाज में तुलसीदास जी जानते थे कि लोग ऐसा वाक्य बोलेंगे आने वाले समय में कि राम जो दशरथ जी के पुत्र थे वो तो एक महान राजा थे, उन्होंने अच्छे काम किए तो भगवान की तरह उनकी पूजा करने लगे। भगवान थोड़े थे वो, न भगवान है न हो सकते हैं, है ना। आज भी जो अच्छे काम कर जाता है उस व्यक्ति को भगवान की तरह पूजने लगते हैं लोग, और आने वाले समय में हो सकता है उसे भगवान बनाते, है ना। लेकिन इस संशय को मिटाने के लिए कि राम वो कौन है, इसलिए भारद्वाज ने बड़ा अच्छा विलक्षण प्रश्न पूछा कि जिस राम नाम को हम जपते हैं वो राम है कौन आखिर, है ना। तब उसमें ये भी पूछा है कि दो उदाहरण भी दिए उन्होंने, ठीक है। उसमें एक उदाहरण ये भी है कि एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर विदित जगत संसारा, तिन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहे अपारा, नारी विरह दुख लहे भयउरो सिर निरावन मारा, भयउरो सिर निरावन मारा। उन्होंने पूछा कि एक राम तो दशरथ जी के पुत्र थे जिन्होंने अवधपुरी में जन्म लिया था, क्या ये वही राम है जिनका नाम भगवान शिव जी जपते रहते हैं, है ना। और वो राम जो नारी के विरह में मतलब जंगलों में मारे मारे घूमते रहे, रोते रोते बिलखते बिलखते भटकते रहे, क्या ये वही राम है? क्या ये वही राम है जिनकी पत्नी को रावण ने हर दिया था और जिन्होंने क्रोध करके रावण का वध कर दिया था, क्या ये वही राम है? पूछ रहे हैं, ऐसा पूछ रहे हैं, है ना। और क्या पूछा, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार, कि ये वही राम है जिसे शंकर जी जपते हैं या कोई शंकर जी जिसे जपते हैं वो कोई और राम है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में पूछा है, ये वही राम है दशरथ जी के पुत्र या कोई और राम है जिन्हें शंकर जी जपते हैं, वो कोई और तो नहीं है ना। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार, इसलिए तुम सब सच बताना, आप सब कुछ जानने वाले हो इसलिए सच सच बताना कि ये राम आखिर है कौन, है ना। तो आज समझ लो कि राम कौन है, इसलिए बताया है उन्होंने, ठीक है। अभी देखो पूछा तो राम जी के बारे में, लेकिन याज्ञवल्क्य मुनि क्या सुनाने बैठेंगे उन्हें, ध्यान से सुनना, ठीक है। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, चाहूं सुनय राम गुण गुणा, चाहूं सुनय राम कीनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब
हे भारद्वाज ऋषि, यद्यपि तुम जानते हो कि राम कौन है। क्या कह रहे हैं? बातें मत करो। जागलिक ऋषि कहने लगे कि तुम जानते हो कि राम कौन है। क्यों जानते थे भरद्वाज ऋषि? क्योंकि वाल्मीकि जी के शिष्य थे। भरद्वाज ऋषि किसके शिष्य थे? वाल्मीकि जी के। और वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, तो उनका शिष्य ये नहीं जानेगा कि राम कौन है। तो भरद्वाज ऋषि जानते थे। तो जागलिक ऋषि ने यही कहा, यद्यपि तुम जानते हो कि राम कौन है ना, लेकिन फिर भी ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। इसका अर्थ ये है कि तुम भगवान श्री राम की कथा सुनना चाहते हो और संसार को ये बताना चाहते हो कि जो निराकार परब्रह्म परमात्मा है, जिन्हें हम जानते हैं, है ना, वो राम और दशरथ जी के जो पुत्र हैं वो राम, उनमें कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। क्या बताया? हाँ, कि जो निराकार परब्रह्म परमात्मा है और जो दशरथ जी के पुत्र श्री राम है, उनमें कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। ये ठीक है। तो अब चूंकि तुम ये राम जी की कथा सुनना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बड़े प्रेम से वर्णन करूंगा और डिटेल में बताऊंगा कि राम जी कौन है और कैसे कैसे वो चरित्र करते हैं। ठीक है, उन्होंने अवतार क्यों धारण किया। लेकिन जो प्रश्न तुमने पूछा, बिल्कुल यही प्रश्न देवी पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा था। किससे पूछा था? भगवान शिव जी से। किसने पूछा? देवी पार्वती ने। क्या पूछा था और क्यों पूछा था? पहले इसकी कथा सुनाएंगे कि पूछा क्यों था, है ना, और उसके बाद बताएंगे कि क्या पूछा था। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि शिवजी जो थे वो अगस्त ऋषि के आश्रम पे कथा सुनने के लिए जा रहे थे। कहाँ? अगस्त ऋषि के आश्रम पे। एक बार अगस्त ऋषि के आश्रम पे शिवजी कथा सुनने जा रहे थे। अच्छा, शिवजी खुद कथा के बहुत प्यारे वक्ता हैं, ठीक है, लेकिन अगस्त ऋषि के आश्रम पे कथा सुनने क्यों जा रहे थे? क्योंकि हमें जब भी बहुत ज्यादा ज्ञान होता है तो कभी कभी अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है। क्या हो जाता है? अहंकार। इसलिए शिवजी ने यहाँ पर ये चरित्र बताया है कि हम कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, भगवान राम की कथा जहाँ भी हो रही है और जो भी व्यक्ति सुना रहा है वो प्रणाम करने योग्य है। तो जाके अगस्त ऋषि के आश्रम पे कथा सुनी थी ताकि मुझे कभी ये अभिमान ना हो कि मैं ईश्वर हूँ। शिवजी ने कथा क्यों सुनी? ताकि मुझे कभी ये अभिमान ना हो कि मैं ही ईश्वर हूँ। इसलिए हमेशा जाके विभिन्न विभिन्न जगहों पे कथा सुनते रहते थे। कभी काकभूषण जी के पास जाते थे, कभी अगस्त ऋषि के पास जाते थे। तो एक बार अगस्त ऋषि के आश्रम पे जा रहे थे। कैसे जा रहे थे? सब लोग गाएंगे। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कुंभज ऋषि यानी अगस्त ऋषि के आश्रम पे। ठीक है। और संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब शिवजी भगवान अगस्त ऋषि के आश्रम पे पहुंचे तो अकेले नहीं गए। किसको साथ लिया? संग सती जग जननी भवानी। संग में सती को साथ में लिया जो जगत जननी है। यहाँ पे देखो तुलसीदास जी ने जगत जननी कह के संबोधित किया है। ठीक है, यानी समस्त संसार की माता है पार्वती। ठीक है। और आगे देखना कि राम कथा वहाँ पे जब अगस्त ऋषि ने सुनाई तब क्या घटना घटित हुई और उसके बाद में क्या हुआ। ठीक है। तो राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा अगस्त ऋषि ने सुनाई। क्या हुआ? अगस्त ऋषि ने राम कथा सुनाई। अच्छा, राम कथा सुनने वाले कितने लोग थे वहां पे? जल्दी बताओ, कितने लोग गए थे सुनने के लिए? 2 लोग गए थे। कौन कौन गया था?
पार्वती जी और शंकर जी, ठीक है। लेकिन तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा कि राम कथा मुनि ब्रज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी? उन्होंने केवल शंकर जी का नाम क्यों लिया? सुनी महेश परम सुख मानी, कि शंकर जी ने उस कथा को सुना और परम हर्ष का, परम आनंद का अनुभव किया, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? कथा में तो बहुत लोग आते हैं, यहाँ बैठे भी हैं, लेकिन हर कोई नहीं सुन रहा है, हर कोई नहीं सुन रहा है। सुनता केवल वो है जिसका रुचि होती है, जिसको भगवान से प्रेम होता है, जो को अपना कल्याण चाहता है ना। कौन सुनता है? जो अपना कल्याण चाहता है, जिसे अपने कल्याण की कोई चिंता नहीं है, वो कथा में आकर भी कथा नहीं सुनता। वो इधर उधर की बातें करता रहेगा, इधर उधर देखता रहेगा, है ना, उसका मन भटकता रहेगा यहाँ वहाँ। इसलिए पार्वती जी यद्यपि गई शंकर जी के साथ, लेकिन पार्वती जी गई थी, देखो शिव जी तो कथा के अनुराग, उन्हें कथा से बड़ा प्रेम है ना। उन्होंने इसलिए ये नहीं देखा कि सामने सुना कौन रहा है, ठीक है, सादर कथा सुनी और भगवान की कथा में